बरेली के हाफिजगंज में लाखों की डकैती, मियां बीवी के विवाद में बोलना पड़ा महंगा, मरता क्या नहीं करता। देखिए खास खबरें अमृत विचार के इस बुलेटिन में। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के जाटपुरा में पति पत्नी के विवाद में बीच बचाव कराना एक युवक को महंगा पड़ गया। पत्नी से झगड़ा कर रहे पति ने बीच बचाव को आए इलेक्ट्रीशियन की पिटाई कर दी। चेहरे पर चोट लगने की वजह से युवक की हालत बिगड़ गई। शहर के एक निजी अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। फिलहाल मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दिया है। पिटने के बाद हाँ मेरे पास आया, ऐसे कर पकड़ते हुए मम्मी मुझे नवीन ने मारा है, मेरे कान में बहुत दर्द दिया। कई घर पे गई मैं, कई घर से जाकर इसकी सेट ले पूरी बनियान फाड़ दी इसकी, और फिर उसको जे मारा सब मारा जे मतलब आपके सामने ही मारा ना मेरे सामने। अच्छा, ये आप पानी कहाँ लगा रहे थे? जी फ्लैट में लगा, मकान बन रहा है तुम्हारा अपना? फ्लैट में लगा रही जो उधर किराए पे रह रही थी, ये इसके मकान कान में में ऐसे पकड़ता हुआ चला आया। मैं थाने गई तो थाने वालों कह रहे कि का नाम अभी वो इंस्पेक्टर साहब आएंगे तभी वो क्या नाम रिपोर्ट तुम्हारी लिखेंगे। और तब तक इसकी हाल वहाँ बैठा लिया, इसे बैठा लिया, हालत बोले खराब होती यहाँ चली गई। जब तक इसकी हालत खराब हो कभी गई खून से उल्टी आने लगी, वहाँ से फिर हम ले गए खुश लोग। खून की उल्टी आई थी? उल्टी भी हाँ, आई थी, इसके खून की उल्टी आई, कान में भी खून लग रहा था, कान में खून जम अंदर गया कोई इसके। नस डैमेज हो गई थी बहुत बुरी इसके तरीके से। कान में थाने में बैठा लिया था इसको? थाने में बैठा लिया इसको। वो एप्लीकेशन भी ना दे रहा है तो मेरे हाथ में से छीनी, मेरे लौंडा की हालत नाजुक है वो। आज दिनांक 17 मई 2021 को थाना प्रेमनगर के मोहल्ला जाटापुरा में नवीन नाम के व्यक्ति का अपनी पत्नी से झगड़ा हो रहा था, जिस पर पड़ोसी अर्जुन ने आपत्ति की। इस पर पति पत्नी के मामले में हस्तक्षेप करने पर नवीन ने आग बबूला होकर अर्जुन के सर पर एक घूंसा मार दिया, जिसके दौरान इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में मृत्यु हो गई है। अर्जुन के भाई की तहरीर पर थाना प्रेमनगर में 304 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त नवीन की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। बरेली के हाफिजगंज थाने से चंद कदमों की दूरी पर बेखौफ डकैतों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। हथियारबंद बदमाशों ने घर पर धावा बोलते हुए 20 तोला सोना और 1.5 किलो चांदी समेत 3,75,000 की नकदी लूट ली। पीड़ितों की माने तो बदमाशों ने पिता पुत्रों समेत 4 लोगों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया और दोबारा आने की चेतावनी देते हुए फरार हो गए। उधर गाँव में चर्चा है कि कच्चा बनियान गिरोह ने घटना को अंजाम दिया है। घटना हुई है, क्या मामला जानना चाहेंगे? थाना क्षेत्र हाफिजगंज में ये मोहम्मद ताहिर का घर है। इनका कहना है कि देर रात्रि लगभग 2 बजे करीब इनके घर में 8 लोग घुसे थे और इनके घर का सामान लेके चले गए हैं। इस संदर्भ में मौके पर आकर फील्ड यूनिट के माध्यम से सर्विलांस सेल को और SOG के साथ साथ थाना की पुलिस लगाई गई है। इसमें 2-3 चीज़ें प्रमुख तौर पर आ रही हैं। एक तो परिवार वालों के जो बयान हैं वो अभी कंट्राडिक्टरी प्रतीत हो रहे हैं। दूसरा, घर के अंदर जिस अलमारी से सामान जाना बताया गया है उस अलमारी में अभी कोई मार्क नहीं आया है, लेकिन इन लोगों ने जो घटना बताई है उस घटना पे हम लोग मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और सभी तथ्यों को संकलित कर रहे हैं ताकि घटना का हम शीघ्रता से अनावरण कर सकें। बरेली में लॉकडाउन के दौरान सड़क पर आवाजाही बदस्तूर जारी है। पुलिस का खौफ भले ही लोगों में नहीं दिख रहा हो, लेकिन अधिकारी खानापूर्ति के लिए हर दिन सड़कों पर निरीक्षण के लिए निकल रहे हैं। सोमवार को जिलाधिकारी नीतीश कुमार और SSP रोहित सिंह सजवाण ने चामतगंज समेत शहर के कई इलाकों में लॉकडाउन का जायजा लिया। बरेली की मस्जिद नौमेला और दरगाह नासिर पर फिलिस्तीन के लिए जोहर की नमाज के बाद दुआ की गई। साथ ही भारत में कोरोना से निजात के लिए दुआ हुई। मस्जिद नौमेला के इमाम मुफ्ती अब्दुल बाकी और दरगाह नासिर के खादिम शान अली कमाल मियां साबरी नासरी समेत बरेली हज सेवा समिति के संस्थापक पम्मी खान इस दौरान मौजूद रहे। पम्मी खान वारसी ने कहा कि फिलिस्तीन में हो रहे जुल्म को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि फिलिस्तीन में पहला किबला और मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस है, जिसमें दुनिया भर के मुसलमान आस्था रखते हैं। इजराइल जिस तरह से मासूमों की जान ले रहा है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। में चारों तरफ कोरोना का कोहराम है। दूसरा, भारत में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इस कोरोना की वजह से काफ़ी मौतें भी हो चुकी हैं। वहीं फिलिस्तीन में जो है भोली भाली जनता पर इसराइल जो है बमबारी कर रहा है।
तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हमने आज दरगाह नासिर मियाँ को ख़ास तौर से दुआ करी कि इसराइल के लोगों की हिफाजत हो और पूरी दुनिया में चारों तरफ अमन व अमान कायम रहेगा, हमारे हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम रहे और सभी लोगों को जो कोरोना से प्रभावित हैं उनको शिफा मिले और कोरोना की बीमारी से सभी लोगों को निजात मिले, इस कोरोना से निजात मिले, इसलिए हमने ख़ास तौर से आज दुआ की है दरगाह नासिर मियाँ में। आज बरेली शरीफ दरगाह ख्वाजा नासिर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह पर दुआ की गई है। ये दुआ जो है फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए की गई है। ये अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए और उन पर जुल्म ढाने वाले इज़राइल को नस्त नबूद अता फरमाए। जो इज़राइल वो मुल्क है जो शरपसंद मुल्क है और तमाम दुनिया के अंदर शरपसंदगी उसका काम है। तो फ़लस्तीन के मुसलमानों ने जो 1943 में उस फ़लस्तीन के ज्यूज़ की मदद की थी, तो आज वही ज्यूज़ वहाँ के मुसलमानों को जो जुल्म ढा रहे हैं, अल्लाह से हमारी दुआ है अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, उनकी रहम दिली को, उनकी कामयाबी और तरक्की अता फरमाए, उनकी हिम्मत अता फरमाए। इसी के साथ हिंदुस्तान में और दुनिया में जो कोरोना महामारी चल रही है, इससे अल्लाह ताला हम सबको निजात दे और इसमें शिफा के लिए जो लोग बीमार हैं, जो गिरफ्तार हैं, उनकी शिफा के लिए दुआ की गई। मरता क्या नहीं करता। इन दिनों ये कहावत लॉकडाउन के चलते अपना कारोबार गंवाने के बाद दूसरे कामों की तरफ रुख करने वालों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बरेली में कोहाड़पीर नैनीताल रोड पर सड़क के दोनों तरफ सैनिटाइजर भरने वाली स्प्रे बॉटल्स और मास्क की दुकानें दिख जाएंगी। पिछले 4-5 दिन से सड़क पे दोनों तरफ इन दुकानों में इजाफा हुआ है। लॉकडाउन में यहाँ किसी न किसी कारोबार से जुड़े दुकानदारों ने दुकानें बंद होने के बाद अपनी दुकानों के आगे स्प्रे बोतल और मास्क बेचने शुरू कर दिए हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। लोगों का कहना है कि बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, स्कूल भले ही बंद हो लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर उनका मीटर तो चालू है। ऐसे में छोटी सी दुकान लगाकर थोड़े आंसू पोंछे जा रही हैं। ये हमें 4-5 दिन हुए हैं लेकर बैठे हुए। लॉकडाउन चल रहा है तो इस वजह से हमारी शॉप जो है वो बंद हैगी। हमारी शॉप जो है वो गैस चूल्हे की रिपेयर वगैरह करते हैं हम, और इस वक्त बंद चल रही है। मेरे बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए बच्चों के लिए। अगर बच्चों की पढ़ाई नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। आपके शौहर? मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाहर रहते हैं ज़्यादातर। क्या करते हैं? वो बाहर से ये माल लेकर आते हैं, रिपेयरिंग का सारा सामान है, चूल्हे वगैरह है। हमारा ये होम अप्लायंसेस वगैरह का काम था। तो अब ये क्यों करना पड़ेगा? सर दुकान वगैरह खुल नहीं रही है, कुछ जीने के लिए तो करना ही है। कितने बेच लेते हैं दिन में? यूँ समझ लो, मान लो 1000 रुपये के आसपास बिक्री होती है, करीबन 150 या 200 रुपये बचते हैं। आसपास कितनी दुकानें ये भी खुली हैं? ये आसपास पहले तो हम ही बेच रहे थे, अब ये एक उधर है, एक वो सामने खुल गई है, एक उन्होंने उधर लगवा दी है ना, 3-4 दुकानें खुल गई हैं। और तो उसमें गुजारा हो जाता है? गुजारा क्या, बस मरता क्या ना करता, जो मिल रहा है वही बहुत है। क्या मांग करना चाहेंगे? यही मांग करना चाहेंगे जो कुछ चीज़ें खोली जाएं या फिर कुछ ऐसा सरकार करे कि हमें खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े इस पेंडेमिक में। अगर बंद करवा रहे हैं तो सुविधा भी दें, खाने के लिए तो देगी नहीं सरकार, चालान काटने के लिए सरकार आगे आ जाती है। हमारी कुकर, गैस का चूल्हा, किचन वेयर की दुकान है, रिपेयरिंग भी है, नए भी हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है तो हम बोतलें बेच रहे हैं सैनिटाइज़र की। तो कितने दिन से लगाई हुई है ये दुकान? हमने समझ ली जब से लॉकडाउन लगा है तब से हम यही कर रहे हैं। बिक्री हो जाती है क्या निकल आता? अब ये तो ऐसा है, ये तो पहले ये था कि मतलब ज़्यादा हो जा रही थी, अब ज़रा काम हल्का है। पुलिस तो परेशान नहीं करती है? पुलिस हमें तो अभी तक परेशान नहीं करा फिलहाल, और अगर आ जाते हैं तो बता देते हैं भाई मजबूरी है हमारे साथ। कौन सी दुकान है आपकी? हमारी दुकान यही है बराबर में।